तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड के बीच जुबानी जंग जारी है। कहीं तो ये भी सुनने में आ रहा है जो दानव दक्षिणा चल रहा है, ये कर रहे हैं गांव घर में जा करके कि लोग ये हो रहा है कि अरे बाप तो ये सरकार बन गई। लोगों को वोट करने के लिए किसको वोट करना है और किस स्तर पे लड़ाई चल रही है, ये है माई बहन मान योजना। लोकसभा में जो हथकंडा अपनाया गया था वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा है। पटना में मीटिंग थी, तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे थे, बाल गोविंद को वहां भेज दिया। बताइए बाल गोविंद क्या करेंगे? मुकेश सहनी दिल्ली में है, लेकिन बिहार के राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। वजह अगला पॉकेट में रख लीजिए, बगल वाला में रख लीजिए, जहां रखना है बैक में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए उस परसेंटेज को। भाई आपका प्रत्याशी जीतिए नहीं रहा, परसेंटेज अपना गिनाते रहिए, हमरा इतना है, हमरा इतना है। पिछले बार तेजस्वी खंजर मारे थे ना, इस बार सहनी खंजर मारेंगे। आप पर लोग शक करते हैं कि वोट देंगे भाग जाएगा। कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि जदयू का भविष्य जनसुराज, इसके क्या मायने? पार्टी उदय सिंह की है, पप्पू सिंह की पार्टी है, उनके पॉकेट की पार्टी है। इस बार जमीन पे उतर करके पार्टी बना करके डाटा कलेक्ट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर सीधे चलते हैं खबरों पर। तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड के बीच जुबानी जंग जारी है। कल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने तीखा हमला किया तेजस्वी यादव पर। कहा तेजस्वी यादव क्रेडिट मेनिया बीमारी से ग्रसित हैं। ये पूरी क्या रणनीति बनाई गई है तेजस्वी यादव को घेरने के लिए कि पूरे विपक्ष को छोड़कर केवल तेजस्वी पर हमला करना है? हाँ, तो रणनीति तो बनाई जाएगी ना, चुनाव है तो तेजस्वी यादव जो है रणनीति बना रहे हैं कि नहीं। कुछ दिनों पहले ही हम लोग इसी कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को बताए थे कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है किसको, कि जरा सॉफ्ट हो जाइए नीतीश कुमार के लिए, जरा हार्ड हो जाइए भाजपा के नेताओं के लिए। तो ये रणनीति थी ना, तो वैसे ही रणनीति बनती रहती है, अब बननी भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं तो सबसे ज़्यादा वार तो उन्हीं पे होगा ना। जैसे नेता हैं कौन, नीतीश कुमार, सदन के नेता मतलब मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो करारा वार तो तेजस्वी यादव उन पर करते हैं ना। कैसे बुलेटिन जारी करते हैं, हाँ, तो उसी तरीके से है। अब जदयू की रणनीति है कि एकदम जो है हमलावर रहना है, तगड़ा जो है, सब मौका नहीं देना है तेजस्वी यादव को हमला करने का, मतलब बयानों के माध्यम से। तो अब इसमें क्रेडिट वार, अब क्रेडिट वार को ऐसे समझिए कि कई ऐसी योजना है जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा, इसको लागू करेंगे। जैसे माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 की राशि मिलनी है महिलाओं को, वो है। देखिए फिर अब ये कह रहे हैं, तब एक बात बता ही देते हैं अपने दर्शकों को। इधर आपको आरजेडी और कांग्रेस दोनों की कहानी है कि आपको गांव-गांव घर-घर जो है एक अजीब मतलब एक लोग अभियान ही लोग चला रहे हैं। देखिए अब साइकोलॉजिकल वार शुरू हो गया है बिहार में चुनाव जीतने के लिए, मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू हुई है और लाखों के लाख जो है उसको परपत्र कहिए, पैम्पलेट कहिए, फॉर्म कहिए, जो कहना है कह लीजिए, वो माई बहन मान योजना को लेके कांग्रेस, हाँ फॉर्मेट है वो और उसमें भी खेल चल रहा है। अब ये बता रहे हैं कांग्रेस पहले ये शुरू की फॉर्म भरवाने का माई बहन मान योजना से, उसमें आंकड़ा लिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, और इतने कार्यकर्ता उनके सीरियस हैं और इस ढंग से ये कर रहे हैं गांव घर में जा करके कि लोग ये हो रहा है कि अरे बाप तो ये सरकार बन गई, हाँ आप तो फलाना हो जाते मुख्यमंत्री, नहीं समझे। तो ये और लोग फॉर्म भर रहे हैं। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आ रहा है जो दानव दक्षिणा चल रहा है। अच्छा, हाँ ये भी खबर है। तो पार्टियों के लिए है कि भाई अपने कार्यकर्ता को एकदम टंच रखिए, टाइट रखिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हम लोगों तक बात पहुंची तो हम कार्यक्रम के माध्यम से अपना पहुंचा रहे हैं। फॉर्म भरवाने का मेल, अरे भाई जो बिहार के लोग क्या है, मासूम है, ठीक है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों से कहा जा रहा है कि अब तो देखा फॉर्म भरिए, इसमें
सब डिटेल दीजिए और खाता में बस अब तो नवंबर से 10 दिसंबर करिएगा तो 2500 रुपये मिलेगा। मिलेगा, नवंबर दिसंबर से मिलेगा। और इसमें क्या हो रहा है कि लोगों कैसे मिलेगा, लोग सवाल कर रहे हैं। तो फलानमा मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना नवंबर में, तो मिल रहा। देखिए यहाँ मनोवैज्ञानिक लड़ाई चल रही है, लोगों को वोट करने के लिए किसको वोट करना है और किस स्तर पे लड़ाई चल रही है, ये है माई बहन मान योजना। तो इसमें पटना में लाखों फॉर्म छप रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में। अब प्रेस का नाम बताना यहाँ जरूरी नहीं, ठीक है, नहीं बताएंगे नाम। लाखों फॉर्म छप रहे हैं, आरजेडी के द्वारा छपवाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस छपवा रही थी, अब आरजेडी भी। हाँ, अब आरजेडी का भी चल रहा है। तो आप समझिए, तो ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है चुनाव के लिए। तो लोकसभा में जो हथकंडा अपनाया गया था वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाया जा रहा उससे तीखा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। तो जो हम तीखा इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस भी और आरजेडी भी अब उसके लिए, और लाखों फॉर्म छप रहे हैं। अब लाखों फॉर्म का मतलब तैयारी बड़ी है ना, और मासूम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसको ये समझिए कि फलना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तैयारी हो गई है, बस फिर आप केवल फॉर्म भर लीजिए ना। और इसमें दान दक्षिणा वाला जो बात है वो तो एक अलग पहलू है जिस पर चर्चा हम लोगों ने कर ही ली है। तो ये मनोविज्ञान मतलब माई बहन मान योजना जो है उसको लेकर ये खेल आरजेडी में भी और कांग्रेस में भी। मैंने आरजेडी से कट कॉपी पेस्ट। वैसे कांग्रेस का कहना है कि ये तो जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां चल रहा है, बगल में झारखंड है जिसमें कांग्रेस भी हिस्सेदार है सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार, वहां चल रहा है, तो हमने आरजेडी से नहीं लिया है, ऐसा कहना है। सर बार बार कहा जा रहा है कि ये कॉपी है, किसकी कॉपी है सर? अब कहिएगा तब तो फिर ये शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बहनों के लिए कई तरह की योजनाएं थी, तो उसी का डेवलप स्वरूप है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। वो महाराष्ट्र में भी आया, छत्तीसगढ़ में भी आया, आपको झारखंड में भी आया, इधर फिर साउथ के राज्यों में भी आया। तो इसको अगर तत्काल कहिए तो ये हो सकता है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच छीना झपटी है, ठीक है। लेकिन मूल आप समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहन योजना से ही इस योजना को अपने अपने तरीके से लोग लाए। हाँ, अच्छा, इसमें हम लोग आ रहे थे जो करारा वार कैसे हो रहा है। तो एक आपको ये हो गया, क्योंकि नकल की बात हो रही थी और जिस तरह से जदयू अब हमलावर है ये हो गया। फिर आपको डोमिसाइल वाली बात थी कि डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर तेजस्वी यादव का था कि वादा किया कि हम बनेंगे तो ये करेंगे। तो यहाँ पर जो टीचर की बहाली होने वाली है, नई बहाली, उसमें जो है महिलाओं को लेकर हाँ, तो वो आपको लागू हो गया। तो ये हो गया। और 400 से 1100 जो सामाजिक सुरक्षा वाली जो पेंशन की राशि जाती है वो बढ़ा दी गई। फिर बिजली बिल 125 यूनिट माफ़ करने को लेकर। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि भाई हमारा नकल कर रहे हैं, हमने जो वादे किए थे उसको आप ये कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मतलब अब आरजेडी और जदयू में जो लड़ाई है, जो बयानों के तीर चल रहे हैं, अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब जैसे कल जदयू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें क्या कहा गया, जदयू ने कहा कि चलिए ठीक है, हम कॉपी किए या जो भी कहिए, तो आप एक काम कीजिए, जो 125 यूनिट बिजली फ्री सरकार दे रही है और 1 अगस्त से वो लागू भी हो गई है, तो उस राशि को कह देते तेजस्वी यादव कि हम नहीं लेंगे, हम छोड़ देते हैं, फ्री यूनिट वाली बिजली हमको नहीं चाहिए। इस बात की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? तो एक चैलेंज दे दिया गया जदयू की तरफ से तेजस्वी यादव को। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये तेजस्वी यादव और जदयू के बीच में जो वाद विवाद है वो तो लगातार चल ही रहा है। अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। सर मुकेश सहनी हैं तो दिल्ली में, लेकिन बिहार के राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। हॉट केक कि बौख रहे हैं। पटना में मीटिंग थी, तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे थे, बाल गोविंद को वहां भेज दिया। बताइए बाल गोविंद क्या करेंगे उस मीटिंग में? हम बार बार कह रहे हैं बाल गोविंद क्या कर लेंगे उसमें? हाँ बताइए, कल कुर्सी पे ना बैठेंगे, गए होंगे तो बैठे होंगे, सुने होंगे बात। डिसीजन तो भाई मुकेश सहनी को लेना है ना। तो बाल गोविंद वहां चले गए। चलिए प्रदेश अध्यक्ष हैं तो अपना गए, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष तो ताकतवर होता है ताकतवर बाल गोविंद।
भाई मुकेश सहनी मतलब जो छोटी पार्टियां होती है तो उसके तो जो सुप्रीमो होते हैं वही फैसला लेते हैं। अब आपका सागर जी कर रहे हैं हॉट केक, नहीं अब भाग गए दिल्ली बौखने के लिए मीटिंग पटना में, तो हॉट केक कौन चीज के आप वहां दिल्ली से बताइए, इंटरव्यू पर इंटरव्यू, मतलब मीडिया को बाइट पर बाइट दे रहे हैं और वहीं से जो है तेजस्वी का कान ऐंठ रहे हैं। हाँ तो और कौन चीज, 60 सीट कभी नहीं मिलेगी, 60 सीट कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्यों देंगे तेजस्वी उनको 60 सीट? वही 3 दिए तो सब गवा दिए, हाँ 3 में सब पे 0 पे आउट। वोट परसेंटेज है। हाँ तो रखिए पॉकेट परसेंटेज को, अगला पॉकेट में रख लीजिए, बगल वाला में रख लीजिए, जहां रखना है बैक में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए उस परसेंटेज को। भाई आपका प्रत्याशी जीतिए नहीं रहा, परसेंटेज अपना गिनाते रहिए कि हमरा इतना है, हमरा इतना है, हमरा इतना है, ठीक है। हाँ केगो को संभाल करके रखे, हाँ संभाले कितने को, वो 4 को जीत गया था। अरे भाई आप समझिए ना कि मुंबई से आए, अब देखिए फिर हम आ जाएंगे हरीश सहनी पर। नहीं, जिनको हरीश सहनी बताए थे ना, न्यूज हाट को ही बताए थे, पॉडकास्ट में बताए थे, नहीं देखेंगे तो देखिए हरीश सहनी क्या बताए। जो मंत्री हैं बीजेपी के नेता हैं, क्या बोले थे, नामों नहीं था उसका सहनी, तो मुकेश सोनी था, उसको तो सहनी हम कर दिए, ठीक। तब जाके बने सन ऑफ मल्ला। तब आप बोले कि सन ऑफ मल्ला, हम तो पूछे कि तब सन ऑफ मल्ला, बोले सन ऑफ मल्ला, यहाँ सहनी थे ही नहीं, सन ऑफ मल्ला सोनी हुआ करते थे। तो मुकेश मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी की शुरुआत देखिए, और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो बौख रहे हैं कि राजनीतिक परिपक्वता नहीं है उनमें। हाँ, और उसमें फिर भाजपा की कमी, कंधे पर बैठा लिए, हाँ मोदी के मंच पर उनको खड़ा कर दिए, कुर्सी दे दिए, हो गया, मन बढ़ गया। जब जहां मन होता है वहां बार्गेनिंग करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा। तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, होगा, फ्यूचर टेंस क्या है कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दिल्ली में यही सब खेल, तो और कौन चीज। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि पिछले बार तेजस्वी खंजर मारे थे ना, इस बार सहनी खंजर मारेंगे। हाँ तो दिल्ली बौखने का क्या मतलब है? अरे दिल्ली में कौन बैठता है? दिल्ली में तेजस्वी यादव बैठते हैं, कौन बैठता है? कि राहुल गांधी से मिल रहे हैं आप? राहुल गांधी बैठते हैं, रहते हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। बिजनेस व्यापार तो आपका मुंबई में है, आप बैठ रहे, चले गए आप दिल्ली, तो आप समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि खेल बड़ा है। हाँ खेल बड़ा है, हॉट केक कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बौक रहे हैं, वो नहीं बौकते तो तेजस्वी के साथ रहते। वैसे एक चीज है, मुकेश सहनी बिहार के ऐसे राजनेता हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। अच्छा। हाँ तो क्या समझते हैं, तेजस्वी नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे मतलब राजनेता में गिनती होती है मुकेश सहनी की। बड़ी बात बताई आपने सर। अरे बड़ी बात की सब जान रहा है, बताइए अपने दर्शक नहीं जानते हैं क्या कि विश्वसनीय नेता नहीं है, मौका परस्त, जहां मौका मिलेगा एकदम फुल स्पीड में वहां कूद जाएंगे। अरे तो देखिए उनका बयान ही क्या है, क्या दिए थे कुछ दिनों पहले बयान, निषाद आरक्षण जो अगर दे देंगे मोदी तक गर्दन काट लेंगे, मैंने कुर्बान हो जाएंगे उनके लिए। तो ये क्या था, ये सब था कि जो लाइन पटरी बैठाई जा रही है। और दिलीप जायसवाल क्या बोले हैं, संभावनाओं का खेल है राजनीति। तब देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है, तो खेल हो रहा है संभावना में। एक अगला सवाल है सर, अब चर्चा एक ये आ रही है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर अमित शाह आ रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक संदेश है? तो अमित शाह आएंगे तो राजनीति के ना होगा, और वैसे भी बिहार में चुनाव है, बड़ा संदेश। अरे एक चर्चा मतलब बिहार में कि अमित शाह नहीं आएगा, अमित शाह को नहीं आने दिया जाएगा, मोदी ही इस बार एकदम बिहार, सब गलत खबर। देखिए अमित शाह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अमित शाह के आने से पहले पुनौरा धाम पहुंच गए थे मुख्यमंत्री, पिछले दिन गए थे ना, हाँ देख क्या है, कोई कमी बेची तो नहीं है। तो अमित शाह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ ये है कि कई कार्यक्रम उनके रद्द कर दिए गए, चूंकि पीएम का लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम बिहार में बन रहा है, आ रहे हैं, तो इस वजह से अमित शाह नहीं आते। अमित शाह आ रहे हैं, और अमित शाह अगर आएंगे तो सियासत तो होगी,
माहौल तो गर्म होगा नहीं। तो अब 8 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह। उस मंच पर क्या सीटों को लेकर क्या फाइनल मुहर लग जाएगी? देखिए मंच पर कहीं सीटों की बात होती है? मंच पर तो सीटों की बात होगी ही नहीं। हाँ ये है कि मंच से हाँ मतलब मंच से जो तस्वीर निकलती है उसमें यह बात समझ में आती है किसका वजन बढ़ रहा है, किसका वजन कम हो रहा है। अब जैसे वहाँ पे कार्यक्रम में हुआ था ना, हाँ पीएम आए थे जब, तो उसमें हुआ कि भाई अरे देखिए उपेंद्र कुशवाहा से पीएम ने ये बात कर ली, हाथ मिला लिया, कान में बात हो गई। हम लोग भी पॉडकास्ट में पूछे थे उपेंद्र कुशवाहा से कि पीएम से बात हुई थी ना, बोले हाँ हुई थी। हम कहते जरा बता दीजिए, तो बोले ऐसे कैसे बता दे भाई, बोले कि पीएम से बात हुई है ना, ऐसे कैसे बता देंगे। तो उससे मालूम चलता है कैसे क्या हो रहा है, कौन मजबूत हो रहा है। और जान रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, परिस्थिति जो हो, लोकसभा चुनाव का असर हो चाहे जो हो, उपेंद्र कुशवाहा मजबूत हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए अब चीजें बदल रही है। अब आप देखिएगा कि होते होते हमको लग रहा है कि सीट भी जो हम लोग कह रहे थे दो सीट मिल सकती है, 3 सीट मिल सकती है, कोई कह रहे थे 5 सीट मिल सकती है, लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं दर्जन पे नहीं पहुंच जाए। अच्छा हाँ उपेंद्र कुशवाहा की सीटें बढ़ सकती? अरे तो भाई पिछले दिन तो हम लोग इसी कार्यक्रम में दिखाए थे ना, जो आलोक मेहता के घर पे मीटिंग हुई थी ना, जो कुशवाहा नेताओं की मीटिंग हुई थी, जो जिसमें आपने कहा था 1920 1934 की हम लोगों ने बात की थी कि कुर्मी यादव और कुशवाहा समीकरण को लेके था ना। तो जैसे सियासत सामने वाला बिछाता है तो चाल भी वैसे ही चली जाती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूत दल के तौर पर एनडीए में उभर कर आपको दिखेंगे। विश्वासी भी अब हो गए। हाँ तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी ये चैलेंज है। हमने उनसे सवाल भी किया था कि आप पर लोग शक करते हैं कि वोट देंगे भाग जाएगा, तो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। तो उनकी भी परीक्षा की घड़ी है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर समय जो है, फिर समय आता है ना, फिर चुनाव होंगे ना। तो यात्रा के बाद एक बार फिर से करवट बदलेगी बिहार के राजनीति? करवट बदलेगी कह सकते हैं। देखिए सबसे ये है ना कि बहुत समीकरण समझने में आएगा कि अमित शाह आते हैं तो मंच पे कौन दिखते हैं, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज रहता है, अगर वो भाषण देंगे तो भाषण में उन्होंने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इन सब चीज़ों पे हम लोगों की भी नज़र रहेगी। तब फिर हम लोग विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि अमित शाह बिहार आए तो क्या कुछ प्रभाव पड़ा। सर आज किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से किस्त जारी करने वाले हैं, तो बिहार में भी इसको लेकर खूब चर्चा होगी। स्वाभाविक है, किसान लोग इंतजार हैं। अभी एक खाता का रिफ्रेश कर रहे हैं कि आया कि नहीं आया, अभी कुछ घंटा लेट है, शाम तक पहुंच जाएगा। तो अगली किस्त जो है वह जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ घंटों का इंतजार कहिए, और इससे मतलब वह किसान को मदद करने के लिए है कि हर 3 महीने पे यह राशि आती है, तो वो किस्त आने वाली है। सर एक अंतिम सवाल है, जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने। वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि जदयू का भविष्य जनसुराज, इसके क्या मायने हैं? मायने अब मतलब जदयू के नेताओं का भविष्य जो है जनसुराज है। अच्छा, अब प्रशांत किशोर का भविष्य, हाँ प्रशांत किशोर जी है, कि अब एकदम प्रशांत किशोर का भविष्य क्या। अब देखिए भाई, अब ऐसे ऐसे सवाल आप करते हैं ना कि मेरा तो आंख कान सब खड़ा हो जाता है। देखिए अगर गौर कीजिए तो वाकई में बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। अब पूछिए कैसे, जरा समझिएगा। डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी तो मास्टर कहलाते हैं। हाँ उसकी स्टडी करते हैं, माने अध्ययन, और फिर कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर बार शुरू करते हैं। हाँ तो हमको तो लग रहा है, बहुत दिनों पहले मैंने यह बात कही थी कि ये जो प्रशांत किशोर, जनसुराज, उदय सिंह, पप्पू सिंह, फलाने फलाने फलाने, ठीक है, कौन झांब, कौन ये, बहुत जो ऐसे हैं कैरेक्टर, पात्र जनसुराज में, ठीक है। हमको लग रहा है ना कि ये किसी के लिए काम किया जा रहा है, किसी के लिए सब इकट्ठा किया जा रहा है। वही डाटा किसी के लिए, हाँ तो और कौन चीज। किशोर कह रहे हैं हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं।
हाँ, सब कह रहा है उदय सिंह के लिए कर रहे हैं, पार्टी उदय सिंह की है, पप्पू सिंह की पार्टी है, उनके पॉकेट की पार्टी है। हाँ तो हाँ तो बड़ी बात क्या, सब समझ जाएंगे, और नहीं जो दर्शक समझ रहे होंगे अब समझेंगे। तो और इस डाटा का क्या होगा, देखिए जनसुराज का क्या होगा ये सब जानते, खाली हवा बनाने से होगा। वोट क्या पड़ता है, आपको जीत मिलती है कि नहीं। आप कहिएगा फिर वही मुकेश सहनी वाली बात हम कहेंगे, इतना परसेंटेज रखिए, परसेंटेज को पॉकेट में अपना लेके घूमिए, परसेंटेज आपको सीट आती है कि नहीं, आपके विधायक चुने जाते हैं कि नहीं, ये मायने रखेगा ना। आ रहे हैं सर उनके रैली, अब देख लीजिएगा, विधायक नहीं चुने जाएंगे वो डाटा बेच लेंगे, डाटा बेच लेंगे। हाँ तो और कौन चीज, कंपनी बोलना बंद कर दिए। हाँ तक कितना मिनट लगेगा दूसरा कंपनी खड़ा करने में, दूसरी कंपनी खड़ी हो जाएगी, डाटा बेच लेंगे। अब किससे बेचेंगे, आप प्रशांत किशोर जाने। प्रशांत किशोर की राजनीति जो है ना, अरे बहती नदी की धारा है, ठीक है। अब बताइए अगर चल जाएंगे कहीं साउथ में किसी को चुनाव जिताने या लड़ाने के लिए, हाँ थाला क्या है, विजयपति क्या नाम है अभी भूल रहे हैं, हाँ थालापति विजय, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हम, कमेंट कर दीजिएगा तो हम ठीक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे अपने को। नहीं तो अब चले जाएंगे फिर वहाँ थालापति विजय को चुनाव जिताने, आप लोग इंतजार कीजिएगा। फिर तो सर कंपनियां बंद हो गया था, तो ये थालापति का फिर कैसे वहाँ काम किए? कोई और कंपनी, फिर तीसरे के लिए चौथी कंपनी हो जाएगी। तो कंपनी का खेल तो भारत में चलता ही है ना। तो ये वही ना हम कह रहे हैं, हमको तो यही शक हो रहा है, पता नहीं किसके लिए इतना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक तो है दिमाग है, इस बार जमीन पे उतर करके पार्टी बना करके डाटा कलेक्ट, अभी भी काम डाटा कलेक्शन का ही हो रहा है। तो और क्या हो रहा है, आप उनके दफ्तरों में जाइए, आप लोग तो जाते भी हैं, हाँ हम नहीं जाते हैं भाई, ठीक है। तो आप ही नहीं बोलते हैं सर कि हाँ, तो क्या होता है वहां पे, यही डाटा का खेल होता है ना। हाँ चलिए सर, कुछ लोग ज्वाइन भी किए हैं, कई लोगों की चर्चाएं भी हो रही हैं, कुछ भाजपा से भी आए हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन भी ज्वाइन किए हैं जनसुराज में, कुछ अच्छे लोग भी जुड़े हैं क्या जनसुराज? अब बताइए, जब सपना बड़ा दिखाया जाएगा तो स्वाभाविक होता है कि लोग जुड़ते हैं, तो अपना जुड़ रहे हैं। अब कितना प्रभावशाली हैं क्या हैं, नहीं अभी तो वक्त बताएगा। आप कौन आप बोल रहे थे, कोई झांब करके, चेतना झाम। तो भाई हम लोग नहीं जानते हैं। सर आप ही के जिले की हैं। हाँ तो हमारे जिले के तो हम सबको जानिए जाएंगे, या सब हमको जान ही जाएगा। हाँ लेकिन आप कह रहे हैं कि अब झाम में क्या एयर होस्टेस रही, पंजाबी कॉलोनी की थी। हाँ समस्तीपुर में पंजाबी कॉलोनी की ही हैं, क्या हैं कैसे हैं, तो सब नहीं जानता है। आप बोले तो हम भी पूछे, तो मतलब भैया कौन है झाम्ब, नहीं जानता। अरे तो भाई हम पूछ लिए समस्तीपुर, आप बोले तो हम पंजाबी कॉलोनी बात कर लिए, तो कहाँ कौन झाम्ब है ये, कोई नहीं जानता। नहीं तो ये प्रत्याशी होंगे कहीं की, तो ये है प्रशांत किशोर के नेता, नहीं तो ये है प्रशांत किशोर के नेता। देखिए सर ने अपने अंदाज में बहुत सारी जानकारियां दी, सर का अंदाज बड़ा निराला है और इस वजह से हम लोग सवाल भी पूछते हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति करवट तो ले रही है, अमित शाह के आने के बाद क्या कुछ होगा इस विषय में भी हम आपको बताएंगे, और अंदर की क्या कुछ खबरें हैं उसको भी निचोड़ कर आप तक सामने रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।